राधे राधे बच्चों। अब फोर्स को समझने के लिए हमें पहले लीनियर मोमेंटम को समझना होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसे हम कहते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब इसको समझें, मतलब कोई बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड है ये हम देखना चाहते हैं। इसको हम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो टोटल क्वांटिटी से मतलब ये हुआ कि हम एक ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पे रोकना चाहते हैं। दो सिचुएशन लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो ऑब्जेक्ट लिए जो एक ही तरह की दो कार हैं, तो दोनों का मास सेम है लेकिन दोनों की स्पीड हमने अलग रखी, एक की 60 रखी और एक की 40 रखी। कंडीशन ये है बच्चों कि इसे रोकना सेम डिस्टेंस पर है। तो अब हमें सोचना है कि किस सिचुएशन में हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रोकने के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसमें हमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब हमने दूसरा सिचुएशन लिया कि अब स्पीड सेम रख रहे हैं लेकिन मास अलग अलग लिया। तो एक कार ली और एक बाइक ले लिया, तो दोनों का मास तो डिफरेंट है, कार का 1500 किलो और बाइक का 120 किलो, बट दोनों की स्पीड हमने यहाँ पर सेम रखी। अगेन वही कंडीशन है, इसको भी सेम डिस्टेंस पर रोकना है। तो अब हमें यहाँ पर तो स्पीड सेम है, तो अब हमें एफर्ट्स किस में ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, जिसका मास ज़्यादा है वहाँ एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर रोकने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो एफर्ट्स मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो एफर्ट्स उसके मास एज वेल एज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से सोचा गया कि भाई हम एक ऐसी क्वांटिटी देखें जिसमें इन दोनों का इफेक्ट आता हो। तो हमने यहाँ पे P = mv के लिए सोचा, जहाँ पर P और V दोनों वेक्टर है, m मास स्केलर है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है, तो लीनियर मोमेंटम इज पैरेलल टू वेलोसिटी। ओके, इट इज़ कॉल्ड स्केलर टाइम्स ऑफ अ वेक्टर। अब इसका यूनिट लिखना है तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के P = mv हमारे पास में एक फॉर्मूला है। ओके, अब P = mv में अगर मैं मास कांस्टेंट रखूं तो मेरे पास लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ग्राफ ऐसा आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रखूं, उस केस में लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा ग्राफ आएगा। अब सपोज मैंने लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रखा तो mv = कांस्टेंट, हेंस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अपने यहाँ पर ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा। अब ये ग्राफ हाइपरबोलिक क्यों हुआ, इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक रिलेशन है xy = 100, तो y = 100/x हो गया। ठीक है, अब जब x 0 है तो उस केस में y इनफाइनाइट होगा, x 1 है y 100, x 10 है तो y भी 10 हो जाएगा। अब हम x को बढ़ा रहे हैं 20 तो y 5, x 50 तो y 2, x 100 तो y 1, एंड व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट y टेंड्स टू 0। तो जैसे जैसे x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, x बढ़ेगा y घटेगा, हमारे पास ग्राफ ये आता है। लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल और लेते हैं कि एक बॉल है जिसका मास m है, वो h1 हाइट से छोड़ा गया है, ठीक है, और वापस रिबाउंड होके वो h2 हाइट अटेन करता है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो भैया लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो m आ गया, वेलोसिटी √g h1, लेकिन हमें तो लीनियर मोमेंटम पूछा है जो कि इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
ठीक है, तो माइनस एम रूट 2g(h1). इस वजह से लीनियर मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग द विथ ग्राउंड, टकराने के बाद वो h2 हाइट तक गया, तो यहाँ पे अब वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम ये होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो ये होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड v0 है। ध्यान रहे स्पीड कांस्टेंट है। तो पॉइंट ए पर लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियल पाथ के, बी पर टेंजेंशियल इस तरफ, सी पर इस तरफ। तो ए पर लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, एम v0 जे कैप। बी पर लीनियर मोमेंटम माइनस एम v0 आई कैप। ठीक है, तो अगर मुझसे पी बी माइनस पी ए पूछा जाए तो पी बी क्या है बेटा, माइनस एम v0 आई कैप माइनस एम v0 जे कैप। राइट मतलब पर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड जो था अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये रहा। अब हमें पी सी माइनस पी ए करना है, तो पी सी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस एम v0 जे कैप। पी ए क्या था, एम v0 जे कैप, तो हमारे पास में ये आता है। इसके आगे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे बच्चों।